नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज फिर हाजिर है नई एक वीडियो के साथ। रामायण से ली हुई ये कथा आप पूरा सुने। जब लक्ष्मण को बाण लगी थी तो उर्मिला क्यों हंसने लगे थे, इसी के विषय में हम आज जानेंगे। तो अंत तक बने रहे और जो इस चैनल पर नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। चलिए शुरू करते हैं। बात उस वक्त की है जब श्री राम प्रभु को 14 वर्ष की वनवास हुई थी। जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ तब लक्ष्मण भी उनके साथ गए, क्योंकि बड़े भाई की सेवा करना वो अपना धर्म समझते थे और उनके बिना रह नहीं सकते थे। माता सीता भी साथ गई। लक्ष्मण जब माता सुमित्रा से विदा लेता है, उसके पश्चात वो अपनी पत्नी उर्मिला से विदा लेने के लिए अपनी कक्ष की ओर बढ़ ही रहा होता है कि मन ही मन में उसका ख्याल आता है किस प्रकार विदा लूं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं भाई की सेवा के लिए जा रहा हूँ तो हो सकता है वो भी साथ चलने के लिए वो प्रार्थना करे, या फिर अगर मैं नहीं बताता हूँ कि मैं वनवास जा रहा हूँ तो वो रो रो के बुरा हाल कर देगी। परंतु उसके विपरीत होता है। जब लक्ष्मण कक्ष में पहुंचता है, देखता है कि उर्मिला थाल में आरती की सामान लिए हुए लक्ष्मण की प्रतीक्षा कर रही है। वो लक्ष्मण से उर्मिला कहती है, मैं आपके साथ चलने के लिए। उर्मिला कहती है, स्वामी मैं आपके साथ नहीं चलूँगी और ना ही मैं रो रो के बुरा हाल करूँगी। आप निश्चिंत रहे, आप प्रभु की सेवा के लिए जा रहे हैं, मैं इसमें दुखी नहीं हूँ, आप निस्संदेह जाइए। लक्ष्मण जिस संकोच में था उर्मिला ने उसको दूर कर दिया। तो इसीलिए वास्तव में पत्नी धर्म यही होना चाहिए। अगर पति को कुछ संकोच होता है, उससे पहले ही पत्नी को वो ज्ञात होकर संकोच दूर कर देना चाहिए। पत्नी की इतनी त्याग और प्रेम देखकर लक्ष्मण रोने लगा और तभी उर्मिला कहने लगे कि हे स्वामी, आज आप जा रहे हैं, परंतु मैं एक दीपक जला रही हूँ, इस दीपक की आस को कभी बुझने मत दीजिएगा। लक्ष्मण जी तो चले जाते हैं, परंतु उर्मिला अपनी दीपक की आस जलाए हुए कठोर तपस्वी की भांति तप करती रही। इधर लक्ष्मण भैया भाभी की सेवा में 14 वर्ष तक सोए नहीं। उधर उर्मिला ने प्रतीक्षा में द्वार महल के बंद नहीं किए। उर्मिला सारी रात जाग जाग कर दीपक को लो को जलाए रखे, बुझने कभी नहीं दिया। फिर मेघनाथ ने जब लक्ष्मण को शक्ति मारी तब हनुमान ने संजीवनी बूटी लाने गए थे। जब हनुमान पहाड़ लेकर लौट रहे थे, बीच में भरत ने उन्हें राक्षस समझकर उन पर बाण चला देते हैं। जब हनुमान नीचे गिरे और उन्हें जब होश आया तब हनुमान जी ने भरत जी को सारी कहानी बताई कि रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्ति प्रहार किया है और लक्ष्मण जी का प्राण अभी संकट में है। मैं लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने गया था। जब ये बात माता कौशल्या तक पहुंची, माता ने कहा, हे हनुमान, श्री राम से जाकर कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी ना रखे, वे वन में ही रहे। तभी माता सुमित्रा तक ये खबर पहुंचते ही माता सुमित्रा कहती हैं, हे हनुमान, श्री राम प्रभु को कहना मेरी दूसरा पुत्र शत्रुघ्न अभी है, आवश्यकता पड़े तो मैं शत्रुघ्न को भी भेज दूंगा। मेरे दोनों ही पुत्र श्री राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं।
श्री राम जी को लगी है, क्योंकि मेरे पति के रोम रोम में श्री राम है। उनकी धड़कन में, रोम रोम में, रक्त में, हर जगह शरीर में, आत्मा में सिर्फ राम ही बसे हुए हैं। तो शक्ति श्री राम जी को लगी है, मेरे पति को नहीं। दर्द श्री राम को हो रही है, मेरे पति को नहीं। इसलिए आप निश्चिंत होकर जाइए, सूर्य उदय नहीं होगा। वास्तव में सूर्य के पास इतना शक्ति ही नहीं कि वो उदय हो सके। पतिव्रता पत्नी तपस्वी का तप उसके सामने खड़ा था, और मेघनाथ को लक्ष्मण जी ने नहीं मारा था, अयोध्या में बैठी एक तपस्विनी उर्मिला ने मारा था। धन्य है उस समय की पत्नियां जो हजारों वर्षों तक तप और पति की याद में बिता दिया। कहते हैं राम राज्य की नींव जनक की बेटियां ही थी। भगवान श्री राम ने तो राम राज्य का कलश स्थापित किया था, मात्र उसका नींव माता सीता तो कभी उर्मिला थी। परंतु राम राज्य का नाम इन्हीं का तप, त्याग, समर्पण, प्रेम से बना था। के दर्शकों, धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। कथा पसंद आई तो लाइक करें, और चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब करें, और आगे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।